एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस रिव्यूज पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर मैं आया हूँ। यानी हम पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। यानी यहाँ पर जो 10th क्लास यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर मैथ में जो प्रथम चैप्टर है, चैप्टर बाय चैप्टर ये हम चैप्टर को कर रहे होंगे। ठीक है, यानी आपके इन आखिरी 2 महीनों में हम आपसे जो क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को मैं आपसे करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज हम पहला चैप्टर हमारे पास क्या है, वास्तविक संख्याएं। चैप्टर है कौन सा, वास्तविक संख्याएं। यानी यहाँ से वास्तविक संख्याएं से कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यदि मैं बात करूं कि वास्तविक संख्याएं में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि देखिए यहां से एक क्वेश्चन आता है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी यहां से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यदि मैं बात करूं यहां पर साथ ही साथ शांत व अशांत, यानी इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे वैल्यू चलता है कि शांत है, उसके बाद उसका दशमलव प्रसार हमें करना होता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए यहीं से एक वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है एचसीएफ व एलसीएम, यानी मैथ है और व लेस है। यानी यहां से भी आपका यूपी बोर्ड में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए, यानी आपके पास यहाँ परिमेय अपरिमेय संख्या, शांत अशांत, एचसीएफ व एलसीएम वो मैथ व लेस से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम यहीं से ही क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इस क्लास में जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात होने वाली है, देखिए इस क्लास में जो सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है वो क्या है कि इस क्लास में हम वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे करवाने वाले हैं। यानी जो आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, या आपके यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दिखाइए कि क्वेश्चन नंबर 1, दिखाइए कि 4 की पावर n, यानी n बिलोंग टू n से करता है कि क्या शून्य पर समाप्त होता है, का अंक शून्य पर समाप्त होता है। यहां से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दिखाइए कि 4 की पावर n बिलोंग टू कैपिटल N का अंक शून्य पर समाप्त होता है। यदि इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है। देखिए मैं बोलता हूं कि जो n होता है ये हमारे पास होता है नेचुरल नंबर। इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब है n की वैल्यू जो आती है 1 2 3 4 5 ऐसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो n की वैल्यू पहले 1 है, यहां पर 4 की पावर n में n की वैल्यू पुट करते हैं 1। देखिए 4 की पावर 1, इसकी वैल्यू आती है 4। यदि पुट करते हैं n की वैल्यू 2, यानी 4 की पावर 2 क्या आता है, 4 चौक 16। इसी प्रकार यदि आप n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो आ जाते हैं 4 चौक 16 चौक 64। ठीक है, इसी प्रकार आप 4 रख के देख सकते हैं तो कितना आता है, 4 चौक 16, 4 को रखते हैं 4 बार, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक आता है 4 चौक 16, 4 चौक 24 और 1 25। यानी आप यदि एक चीज नोट कर रहे हो तो आपको ये देखने को मिलता है कि यदि मुझे n बराबर 1 रखा तो वैल्यू आ जाती है 4, मतलब बाद का जो अंक है वो 4 आया। ठीक है, यदि वैल्यू n की वैल्यू रखी 2 तो बाद का अंक कितना आया, 6। यदि n की वैल्यू 3 रखी तो 4, यदि n की वैल्यू हमको 4 रखना होता है तो उसकी वैल्यू आती है 4। यानी n यदि कोई
प्राकृतिक संख्या स्मॉल n की वैल्यू कोई प्राकृतिक संख्या है, तो एक सीधी सी बात है n की वैल्यू जो 4 की पावर n का बाद का जो अंक है या तो 4 आता है या फिर 6 आता है। क्या ऐसा हुआ कि 0 आया? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका यह मतलब हो जाता है कि 4 की n बिलोंग टू शून्य पर समाप्त नहीं होता। क्या रखेंगे हम? 4 की पावर n का अंक शून्य पर समाप्त नहीं होता। यह आपके सामने वैल्यू आ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पेपर से पहले आपको एक क्वेश्चन करके ही जाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन है बिना वास्तविक भाजन किए दर्शाइए कि परिमेय संख्या 17/90 एक आसान आवर्ती है। क्वेश्चन नंबर 2, एक परिमेय संख्या हमसे दी है। क्या दी गई है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या है मेरे प्यारे भाई? 17/90। अब ये 17/90 है, ये हमें चेक करके बताना है कि शांत है या अशांत। चलिए उसका एक तरीका होता है शांत या अशांत परिमेय संख्या को चेक करने का। कैसे? सबसे पहले देखते हैं क्या 17/90 एक न्यूनतम रूप है। चलिए यदि मैं देखता हूं 17 से 90 नहीं कटता, तो यानी ये इसका न्यूनतम रूप है। बिल्कुल सही है। अब जब उसका हर होता है, यानी हर कितना है? वो 90 है, तो 90 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। 90 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 चौक 8, यहाँ आ जाता है 2 पंजे 10, 5 5 9 45 और 3 तिया 9, 3 एकम 3। यानी ये हम 90 के स्थान पर क्या रख सकते हैं? 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1, 1 और 1 2, यानी 3 की पावर 2। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों कि यदि आपको ये लगता है कि हर 2 की पावर m या 5 की पावर n या फिर दोनों एक साथ आ जाए, तो ये वो कहलाती है शांत दशमलव की। और यदि 2 और 5 के अलावा यानी आपके पास 3 की पावर कुछ आ जाए या 7 की पावर कुछ आ जाए या 11 की पावर आ जाए या 13 की, यानी कुल मिलाकर अभाज्य, यानी 3, 2 और 5 को छोड़कर कोई और दूसरी अभाज्य संख्या का कुछ पावर आ जाती है, तो उसका मतलब हो जाता है ये अशांत होती है। तो एक अच्छा इस क्वेश्चन में देखिए आप, तो यहाँ पर 3 की पावर 3 है, इसका मतलब ये क्या है? अशांत दशमलव है। कैसी है? अशांत दशमलव है, ठीक है। और इसका प्रसार नहीं हो सकता, इसका दशमलव प्रसार नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है भाई। चलिए जैसे कि मैं बोलता हूं, ये क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड में पूछा गया है? ये क्वेश्चन आपके 2019 और 2020 में पूछा गया है। और ज्यादातर यूपी बोर्ड में ऐसा ही होता है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वही अक्सर पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 6, 72, 120, 6, 72 और 120 का गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ व एलसीएम फाइंड करना है। बिल्कुल सही है। देखिए 6, 72, 120 तीन संख्या हमारे पास दी हुई है और गुणनखंड विधि से इसका एचसीएफ व एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो 6 होता है इसके टुकड़े कर लेते हैं, यानी 2 तिया 6 और 3 एकम 3, यानी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। इसी प्रकार 72 के टुकड़े गुणनखंड कर लेते हैं, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 चौक 12, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 2 की पावर कितनी? 1 2 3। 2 कितनी बार है? 3 बार है, 1 2 और 3, यानी 2 की पावर 3। उसी प्रकार यहाँ 3 कितनी बार है? 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 यानी 3 की पावर
2। ठीक है, चलिए 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। इसी प्रकार टुकड़े कर लेते हैं 120 के। यहाँ जाता है 2 6 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। 1 2 3, यहाँ पर आता है 2 की पावर 3 और यहाँ 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 आ जाते हैं। यानी 6 के भी हमें अभाज्य गुणनखंड कर लिए और 72 के भी हमें अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं, 120 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सिंपल। अब हमें निकालना क्या है, एचसीएफ। ध्यान से देखेंगे क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ यानी मैथ है। अब इन तीनों गुणनखंड में चीज देखिए कि जिसका बेस सेम है। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो यहाँ 2 की पावर जो सबसे पहले मैं बेस चेक करें कि बेस एक जैसे है। सबसे पहले जो बेस होता है, जिसका आधार होता है, वो क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो पावर कम होती है, जो पावर कम होती है उसको लेना है। ठीक है, होती है उसे लीजिए, उसे लेना है। इसमें जब एचसीएफ निकालने होते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो यहाँ ले लेते हैं 2 की पावर 1। चलिए उसके बाद देखिए 3 की पावर 1, 3 इस यहाँ भी है, उसमें भी है, उसमें भी है। यानी 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1। यहाँ कॉमन लेते हैं 3 की पावर 1। अब देखिए यहाँ 5 की पावर 1 इसमें, लेकिन इसमें तो नहीं है। इसका मतलब 5 की पावर 1 आप नहीं ले सकते। यानी आप ले सकते हैं कि हाँ 2 गुना 3, यानी आप इसका जो एचसीएफ आ जाता है वो कितना आ जाता है दोस्तों, वो उसका 6 इसका एचसीएफ आंसर आ जाता है। चलिए ही बात कर लेते हैं एलसीएम की। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए एलसीएम जब आप बात करते हैं एलसीएम की, तो यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बेस आधार तो एक जैसा होना चाहिए और जो पावर कम होती है उसे लिया जाता है एचसीएफ में। लेकिन जिसकी पावर अधिक होती है, जिसकी पावर यहाँ पर यदि अधिक होती है, वो किस में ले जाता है, एलसीएम में लिया जाता है। चलिए जैसे कि एलसीएम में 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, यानी आप 2 की पावर 3 को लेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, यानी 3 की पावर 2 को आप बिल्कुल लेंगे। ठीक है, अब देखिए जिसके आधार सेम है उसे तो मुझे ले लिया, लेकिन जिसके आधार सेम नहीं होते, वो तीनों में कॉमन नहीं होता, उसको भी एलसीएम में ले लिया जाते हैं। चलिए जैसे कि 5 की पावर 1 को आप ले सकते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसी प्रकार 3 की पावर 2 क्या मतलब है, 3 गुना 3, 3 तिया 9। उसी प्रकार 5 की पावर का मतलब 5, 8 पंजे 40 और गुना 9, 9 चौक 36, यानी आपका सही आंसर जो आ जाता है 360, इसका एलसीएम आ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि बेस आधार एक जैसा है, जो पावर कम होती है उसे ले लीजिए आप एचसीएफ में, और जिसके सेम आधार देखने के बाद जिसकी पावर ज्यादा होती है उसे लीजिए एलसीएम में, और जो तीनों में कॉमन या 1 या 2 में कॉमन नहीं होता उसे भी लिख लेते हैं इसमें एलसीएम। चलिए ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया प्रश्न है, एनसीईआरटी में। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए उसके बाद यहां पर आ जाता है क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दोस्तों आप हमारी YouTube चैनल पर पहली बार आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी आपके साथ फायदा हो जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम यूपी बोर्ड से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। चलिए जैसे कि पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि 26 और 91, 26 व 91, 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है आपको, एचसीएफ व एलसीएम निकालना है। देखिए सेम क्वेश्चन है और ये 2022 में पूछा गया था। हो सकता है आपके 2023 में ये क्वेश्चन
पूछा जाए, तो इसलिए क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। तो चलिए 26 के टुकड़े कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 एकम 13, 2 की पावर 1 और 13 की पावर सब लिख सकते हैं। बिल्कुल 91 का होता है 13 सत्ते 91, 7 एकम 7, 13 की पावर 1 और 7 की पावर 1 इसको लिख सकते हैं। एचसीएफ बोले तो 2 इसमें नहीं है, 13 की पावर 1, 13 की पावर 1 तो 13 लिख सकते हैं। तो आता है एलसीएम। और एलसीएम की बात करें यानी 13 की पावर 1 और 2 की पावर 1 और 7 की पावर 1 को भी लिख लेते हैं। 13 गुना 2 गुना 7, ये लगता है 13 दूनी 26 गुना 7, 7 छम 42, 7 से ले 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 का एलसीएम आ जाता है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इस क्वेश्चन को आप कर पाते हैं। 10th क्लास यूपी बोर्ड 2023 वाले जो बच्चे हैं इस क्लास को जरूर दीजिए। आपके जितने भी क्वेश्चन आप तक यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं एक एक क्वेश्चन में इसी क्लास में करवाने वाला हूं, तो आप क्लास को बस शेयर करते रहना, ठीक है। चलिए शेयर कर देना दोस्तों बस। चलिए 7वां क्वेश्चन हमारे पास आया, 5वां क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्या, 31 बटे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ठीक है, का दशमलव प्रसार करो। ठीक है, यहां यदि मैं आपसे बताऊं, अभी बताया कि जो शांत होती है वो 2 या 5 की पावर 2 और 5 की पावर ही मिलेगी आपको, तो में होती है शांत। यदि इसके अलावा 3 की पावर 7 की पावर 11 की पावर कुछ आ जाए तो ये मिलेगी आपको ऐसा। तो सही सी देखिए 2 और 5 है तो उसका मतलब ये कैसी है, शांत है। अब इसका दशमलव प्रसार करना होता है, दशमलव प्रसार। तो भाई दशमलव प्रसार करने के लिए आपको मेरे प्यारे भाई ये करना होगा 2 की पावर 2 5 की पावर 3, यानी आपको 2 पंजे 10 तो हो जाता है। यानी इनकी पावर क्या करनी होती है, सेम करनी होती है। यानी आप यहां देखिए कि यदि x की पावर m और गुना यदि x की पावर m और y की पावर m है, यदि इनकी पावर सेम होती है तो एक पावर लिख लेते हैं और इनकी आपस में क्या कर देते हैं भाई, गुना कर देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, तो हमें ऐसा करना होगा कि या तो यहाँ भी 2 की पावर 3 हो जाए या 5 की पावर 2 जाए। देखिए तो मैं करता हूँ 2 की पावर 1 से हम गुना कर लेते, उससे फायदा क्या हो जाता है, उससे फायदा ये हो जाता है कि यहाँ 2 की पावर 2 में जब 1 जोड़ा जाता है तो 2 की पावर 3 हो जाती है। तो 2 की पावर 1 से नीचे जिस संख्या से आपको नीचे गुना किया उसी संख्या से आप ऊपर भी गुना करेंगे, यानी आप 2 की पावर 1 से ऊपर भी गुना कर लेंगे। 2 की पावर 1 का मतलब 2 और यहाँ 2 की पावर हो जाती है 3 और 5 की पावर ये 3 हो जाती है, यानी 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहाँ पर 62 आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ 3 पावर लेते हैं और 2 पंजे 10, यानी 62 बटे यहाँ जाता है 1000। इसका मतलब है देखिए यदि आपके इसके अपोन में 3 जीरो है, कितनी जीरो दी गई है, 3 जीरो दी गई है। तो जैसे 3 जीरो दी गई है तो इसका मतलब होता है जो पॉइंट हो जाता है वो लास्ट डिजिट से 3 डिजिट पीछे चला जाता है, 3 अंक पीछे चला जाते हैं। देखिए 2 1 2 3 यहाँ पर यह आ जाता है, ठीक है। तो 0.062 इसका दशमलव प्रसार आ जाते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन पूछा कब गया, बिल्कुल 2020 और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। तो ज्यादातर यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे भाई रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, मैं रिपीटेड क्वेश्चन सारे आपसे करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप बस मन लगा के इन क्वेश्चन कर लो, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या
है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं 2019 और 2023 में पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट का पता होना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट को यदि आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप बड़े आसान तरीके से कर सकते हो। क्योंकि देखिए क्या होता है, यानी यहां पर ये समझने की कोशिश करें आप लोग कि इधर समझाता हूं मैं कि जो अनरूट के अंदर जितनी अभाज्य संख्या होती है, क्या जितनी अभाज्य संख्या होती है वे सब अपरिमेय संख्या कहलाती है। आप कहोगे जी सर ये हमको बता दें। देखिए जैसे कि मानने की बात है, मान लो कि √2 कैसी संख्या है, √3 कैसी संख्या है, या फिर आपसे कहो √5 कैसी संख्या है, √7 कैसी संख्या है, ये सब कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसी कंसेप्ट में हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए माना 5 प्लस √3 बराबर क्या है, माना 5 प्लस √3 एक अपरिमेय है, तो उल्टा मान लेते हैं ये परिमेय संख्या है। आप कहोगे जी सर मान लेते हैं। अब देखिए 5 प्लस √3 बराबर यहां पर मानते हैं कि a/b, जहां a व b सहभाज्य संख्या है। किस संख्या है, सहभाज्य संख्या है। और सहभाज्य संख्या कैसे होती है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है, 1 होता है। ये कैसी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर √3 की वैल्यू देखिए, आपको वैल्यू ये देखिए मुझे क्या बताया कि जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उनका वर्गमूल सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यानी आपको इस चीज का पता है, तो यहाँ पर आप उसी इस क्वेश्चन में उसी संख्या का मान निकाल ले जो संख्या अपरिमेय है। चलिए जैसे कि आपको लगा कि हमें भाई √3 का मान निकालना चाहिए, बिल्कुल सही है। √3 बराबर a/b प्लस का जाके हो जाता है ये माइनस का, तो यहाँ 5/1 यानी √3 कैसी संख्या है, आप कहोगे सर ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। बराबर a/b की संख्या है, आप कहोगे सर परिमेय संख्या है। और 5/1 की संख्या है, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या क्या होता है, तो आप कहोगे सर परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या ही होता है, लेकिन यहाँ आ जाता है क्या है, अपरिमेय संख्या, जो कि बात गलत है। अरे भाई परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या क्या आता है, परिमेय संख्या ही तो आता है, लेकिन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये अपरिमेय संख्या आ रहा है, जो कि गलत हो गया। यानी इसका मतलब ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है। 5 प्लस √3 परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, अतः 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका राइट आंसर आ जाता है। चलिए ये हमारे पास राइट आंसर आ जाते हैं। क्वेश्चन बड़ा जानदार है और बहुत ही, देखिए क्वेश्चन के प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में कुछ डिटेल आपको बता रहा हूं, जिससे ताकि आपकी उनके साथ आपका बेसिक भी कंप्लीट होता जाए। तो दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, आपसे इतनी छोटी सी विनती है भाई, YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, बस थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने का पूरा मन करता है भाई। चलिए उसके बाद 2022 में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर होगा कि 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन जैसा पहले है ऐसा ये क्वेश्चन, लेकिन करवा क्यों जा रहा है, क्योंकि ये 2022 में पूछा गया है। क्या 2023 में पूछा जाएगा, हो सकता है भाई पूछा जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन बताओ जरूर करना। तो जैसे कि मानते हैं कि 2 माइनस √5 बराबर a/b मान लेते हैं। हम देखते हैं कि हमें हमेशा वैल्यू निकालनी है जिसके ऊपर रूट लगा हुआ है, यानी इसे इधर
और इसे इस साइड लेकर हम आ जाते हैं। तो 2 माइनस ए बी से फायदा होता है कि 2/1 कैसी संख्या है? आप कहोगे सर परिमेय संख्या है। कैसी संख्या भाई? ये परिमेय संख्या है। a/b कैसी संख्या है? ये भी आपकी परिमेय संख्या है। तो √5 कैसी संख्या आ गई? ये सर ये तो अपरिमेय संख्या हो गई। तो अभी बताया परिमेय संख्या में से जब परिमेय संख्या को घटाते हैं तो परिमेय संख्या ही बचता है, लेकिन यहाँ परिमेय जो कि गलत है, इसलिए 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास क्वेश्चन ये हो जाते हैं कि √3 की कल √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल यहाँ पर यह क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि यूपी बोर्ड का एक भी ऐसा एग्जाम या पेपर नहीं होता कि किसी भी ये क्वेश्चन ना पूछा जाता हो सकता है कि जहां √3 है वहां √2 हो, √5 हो, √7 हो, लेकिन आता जरूर है। ये एक ही कंसेप्ट होता है और उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलो फिर भी करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कुछ मुझे आपको बताना भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा 4 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और इसी कंसेप्ट पर, यानी इसी कंसेप्ट पर कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पूरा डिटेल इस क्वेश्चन को हम पूरे डिटेल से कल करेंगे। तो मैं ऐसी आपसे आशा करता हूं तो आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी। और भाई पूरी इस वीडियो पूरी जान लगानी पड़ती है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है और इसमें कोई पैसे नहीं मिलते, ये सिर्फ आप ही के लिए होता है सब कुछ। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो आपका यूपी बोर्ड 2023 है उससे पहले 2022, 2021, 2020 या 2019 या फिर जितने भी यूपी बोर्ड में आपसे पिछले 5-6 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे जो रिपीटेड क्वेश्चन है मैं इसी क्लास के माध्यम से आपसे करवाने वाला हूँ। आपके कल फिर एक शानदार वीडियो होगी, जिस वीडियो में मैं अपनी पूरी ताकत और पूरी मेहनत से आपके सामने खड़ा होऊंगा, उतनी शिद्दत से आप लोगों को उन क्वेश्चन को पढ़ना है। तो तब तक मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।